मिनी रत्न पीएसयू एनसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में शानदार प्रदर्शन किया। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल ने अपने मुख्यालय में आयोजित 39वीं वार्षिक आम बैठक का समापन किया। एनसीएल की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, एनसीएल के सीएमडी बी साईराम, निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव उपस्थित थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने भौतिक और वित्तीय मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी द्वारा उल्लिखित सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। कंपनी ने 135 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 136.15 मिलियन टन का कोयला उत्पादन लक्ष्य शामिल है। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने एसईसीएल की समीक्षा बैठक ली। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव अमृतलाल मीणा आईएएस ने 4 जुलाई 2024 को एसईसीएल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद और एसईसीएल के शीर्ष प्रबंधन से सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्र, निदेशक संचालन एसएन कापड़ी, निदेशक तकनीकी एन फ्रैंकलिन जयकुमार और निदेशक कार्मिक बिरंची दास उपस्थित थे। बैठक में एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा के क्षेत्रीय महाप्रबंधकों ने पावर पॉइंट के माध्यम से मेगा प्रोजेक्ट में उत्पादकता, कोयला प्रेषण में प्रथम मील कनेक्टिविटी, खदान विस्तार, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण जैसी विभिन्न विषयों पर कोयला सचिव श्री मीणा को प्रेजेंटेशन दिया गया और आगामी योजनाओं से अवगत कराया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जुटाए 3,200 करोड़ रुपए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ समेत 6 बीमा कंपनियों को शेयर बेचकर 3,200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक के बोर्ड ने 80.63 रुपए प्रति शेयर पर 39.68 करोड़ से अधिक शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस धन उगाहने में भाग लेने वाले बीमाकर्ताओं में भारतीय जीवन बीमा निगम, एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस शामिल है। एक नियामक फाइलिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बताया कि निदेशक मंडल की एक अधिकृत समिति ने 80.63 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 39.68 करोड़ से अधिक शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 3,200 करोड़ रुपए। आरबीआई ने 5 बैंकों पर लगाया आर्थिक जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जुलाई के पहले सप्ताह में आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक सहित 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना। पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना वाला 5वां बैंक बन गया। जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध भारतीय रिजर्व बैंकों के निर्देशन का पालन न करने के कारण लगाया गया है। पीएनबी से पहले आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों को विभिन्न जुर्माना राशि से दंडित किया था। इन बैंकों में द गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी संघ बैंक, द रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक शामिल हैं। ओएनजीसी ने 2030 तक 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, हरित हाइड्रोजन, बायोगैस, एक पंप भंडारण संयंत्र और एक अपतटीय पवन परियोजना स्थापित करने के लिए 97,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। 2035 तक अतिरिक्त 65,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, मुख्य रूप से हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया संयंत्र में, और शेष 38,000 करोड़ रुपए 2038 तक मुख्य रूप से 1 गीगावाट अपतटीय पवन परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश किया जाएगा। बीईएमएल साल के अंत तक 10 वंदे भारत स्लीपर रैक देने की राह पर। बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इस साल के अंत तक वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए सभी 10 स्लीपर कोच देने की राह पर है। यात्री आराम और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए स्लीपर कोच बीईएमएल की सुविधाओं में उत्पादन के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। ये कोच वंदे भारत एक्सप्रेस का अभिन्न अंग है, जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक और तीव्र अंतर शहर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। एमआरपीएल ने वरिष्ठ प्रबंधन बोर्ड में बदलाव की घोषणा की। राज्य के स्वामित्व वाली एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड ने 3 महीनों की अवधि के लिए मुंडुकुर श्याम प्रसाद कामत को निदेशक वित्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा की है। नियामक फाइलिंग के अनुसार प्रबंध निदेशक मुंडुकुर श्याम प्रसाद कामत को 3 महीने की अवधि के लिए निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार पद पर नियमित पदाधिकारी के नियुक्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक के लिए सौंपा गया है। डीवीसी ने डीयूवीएनएल के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी आगामी रघुनाथपुर चरण द्वितीय परियोजना से 600 मेगावाट की आपूर्ति के लिए गुजरात
ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL के साथ एक बिजली खरीद समझौता किया है। इस समझौते पर 4 जुलाई 2024 को वडोदरा में GUVNL और कोऑपरेटिव कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए थे। DVC से अरूप सरकार सदस्य वित्त और संजीव श्रीवास्तव ED वाणिज्यिक उपस्थित थे। GUVNL से जयप्रकाश शिवहरे IAS, प्रबंध निदेशक KP जांगिड़, निदेशक वित्त और संजय माथुर GM वाणिज्य मौजूद थे। NBCC इंडिया ने CMD को निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। राज्य के स्वामित्व वाली NBCC इंडिया लिमिटेड बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक KP महादेव स्वामी के अतिरिक्त निदेशक वित्त का प्रभार सौंपा गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने NBCC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार NBCC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री KP महादेव स्वामी को 3 महीने के लिए सौंपा है। पावर ग्रिड बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्त पोषण उधार को मंजूरी दी। बिजली क्षेत्र की PSU पावर ग्रिड ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन उधार लेने को मंजूरी दे दी है। घरेलू बॉन्ड सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 16,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि उधार लेना मंजूर किया गया और उधार सीमा को मौजूदा 12,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ तक कर दिया गया है। सिडबी और ब्लू स्मार्ट राइड हेलिंग सेवा के लिए 140 प्लस इलेक्ट्रिक कारों का फ्लैग ऑफ समारोह। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए EV4 इको योजना के रूप में MSME के लिए देश की शीर्ष वित्तीय संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और भारत की सबसे बड़ी EV राइड हेलिंग सेवा ब्लू स्मार्ट ने 140 प्लस इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाई। भारत सरकार और बहुपक्षीय कंपनियों के प्रतिनिधि सिडबी की ABCD टैगलाइन दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ाने के लिए है। दिल्ली EV नीति में भारत में सबसे प्रगतिशील EV नीति रही है। ABCD पहल EV नीति की सराहना करेगी और यह देश की राजधानी से वायु प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को स्वच्छ राजधानी बनाने के लिए एक संवेदनशील कदम है।